नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं चापर के भिक्षु साधना केंद्र में, जहां भिक्षु चेतना बरस तेरा पंथ मेरा पंथ कार्यशाला का कार्यक्रम यहां पे चल रहा है। भिक्षु साधना केंद्र में मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति श्री मुनि श्री पृथ्वीराज जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षक उपासक प्राध्यापक श्री निर्मल कुमार जी नौलखा जयपुर यहाँ पधारे। विनीत जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा व संघीय संस्थाएं छापर। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और यह हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है।
मिलेगा। मुनि बहनों की इस वाणी से सतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। महाप्रज्ञ इस पथ दर्शन से मेरा पंथ मिलेगा। महाप्रज्ञ इस पथ दर्शन से मेरा पंथ मिलेगा। मेरा मन तेरा बनने पर सतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। तेरा पंथ दिखाया मेरा पंथ दिखाओ जी। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। महिला मंडल ने कार्यक्रम का आगाज किया। हमारी आज की इस कार्यशाला एवं भिक्षु चेता वर्ष के कार्यक्रम की अध्यक्षता तेरापन सभा अध्यक्ष श्री हेमंत जी भंसाली कर रहे हैं। वहीं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय निर्मल जी लोहा साहब हमारे बीच में है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि हमारे निर्मल जी लोहा का परिचय आपको देना चाहूँगा। आप विनाशर के हैं और जयपुर प्रवास पर जयपुर रहते हैं। आपकी संघ सेवा को देखते हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आपको प्राध्यापक से संबोधित किया और आपने लगातार चाहे ज्ञानशाला के विद्यार्थी हों उनको प्रशिक्षण दिया, टीचर्स को प्रशिक्षण दिया और उसके साथ साथ आप जीवन विज्ञान जैसे कार्यक्रमों में अपना प्रेरणादायी उद्बोधन से सभी को लाभान्वित आप करते रहे हैं। और धर्म संघ में आपकी सेवाओं को देखते हुए हमारे महासभा ने अभी निर्देश दिया था कि सभी जगह सभी तेरापन सभाओं में इनकी कार्यशाला का आयोजन किया जाए और हमारी सभी तेरापन सभाएं सभी जगह की इनकी कार्यशाला का आयोजन तेरापन मेरा पंथ कार्यशाला के आयोजन आज हम कर रहे हैं। सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि देवेंद्र कुमार जी के सानिध्य में आज हम गौरवान्वित हैं। छापर तेरापन सभा के अध्यक्ष श्री हेमंत जी भंसाली के नेतृत्व में सभी संस्थाएं आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अष्टाचार्य पूज्य श्री कारोबारी की जन्मधरा पर हम आपका अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं अब निवेदन करूंगा तेरापन सभा अध्यक्ष श्री हेमंत जी भंसाली से कि वो आपका अभिनंदन करें और करने के साथ साथ शब्दों से भी अभिनंदन करें। श्री मैंने दुख तो आचार्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित मुनिवृंद कुमटिया मंदानी, उपस्थित समाज के भाइयों बहनों, हमें आज गौरव महसूस हो रहा है कि निर्मल जी नौलखा जैसे उपासक प्राध्यापक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और पूरे समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आज की कार्यशाला में इनके जो भी प्रेरणादायक हमारे को मिलता है उसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म संघ की सेवा कर सकें।
इसी भावना के साथ ओम आरंभ। मैं निवेदन करूंगा तेरा पंथ महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुरोज बंसा जी। मेरे धर्म संघ के मुख्य उपासक निर्मल जी नौलखा आज हमारे गांव छापड़ में पधारे। मैं उनकी हमारे महिला मंडल की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे तेरापन धर्म संघ के प्रमुख उपासक हैं। आज ये धर्म संघ को जो आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। छापड़ में आपने इस कार्यक्रम में ये हमारा पुण्य अमूल्य समय दिया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे अनुबंध समिति अध्यक्ष श्री विनोद नाहटा। अष्टमाचार्य कालगणी पुण्यधरा पर आज जैन सितंबर तेरापन की महासभा के निर्देशन में भिक्षु चेतना वर्ष 30 शताब्दी वर्ष में तेरापन मेरापन की कार्यशाला श्री निर्मल जी नौलखा प्रशिक्षक आए हुए हैं, उनके सानिध्य में आज हो रही है। अत्यंत हर्ष है कि सभी श्रावक श्राविकाएं शॉर्ट नोटिस पे पधारे, इसलिए मैं अनुबंध समिति की तरफ से और जैन सितंबर तेरापन सभा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो आज के कार्यशाला का जो उद्देश्य है, भिक्षु अपनी परस्पर तेरापन के सिद्धांतों की पूर्णतः प्रमाणित जानकारी देना, भिक्षु पाणी सभी श्रावक श्राविका संदेश है, उसके आधार पर जन जन तक पहुँचाना और संघीय भावनाओं को पूर्ण करना। और विषय के अनुरूप आदरणीय नौलखा जी आपको अलग अलग विषय 7 विषय अनुरूप अलग अलग विषयवार आपको बताएंगे। सभी अपने किट में या अपने जिज्ञासा समाधान में इस व्यवस्था को समझते हुए आप सभी अच्छी तरह समझे, इसी का आशा और विश्वास साथ जरूर। एक आगामी सूचना भी कल जैसे बता देता हूँ, कल शाम को 8 बजे अणुवर्त महासमिति या अणु विभागीय संगठन यात्रा रात्रि 8 बजे आने की ऊपर से निर्देश आया है। तो शाम के कार्यक्रम 8 बजे के आसपास ही आप श्रावक श्राविकाएं सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप उपस्थित हुए। जय। वास्तव में तेरा पंथ मेरा पंथ नाम में बहुत कुछ समाहित है और इसकी सही शब्दों में हमें प्रेरणादायी उद्बोधन माननीय नौलखा जी का मिलेगा ही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नौलखा जी के ही परिचित हमारे वरिष्ठ श्रावक श्री बोथरा जी, कृपया आप आए बंसीलाल जी और अपना उद्बोधन में श्री बंसीलाल जी बोथरा। परम पावन गुरुदेव के चरणों को छापड़ सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी एवं सहवर्ती संतों को वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, जैसा कि हम सबको विदित ही है, आज भिक्षु चेतना वर्ष के अंतर्गत तेरापन मेरापन के नाम से संगठित हमारा सौभाग्य है कि इसमें हमें उपासक श्रेणी के वरिष्ठतम उपासक प्राध्यापक का हमें आज इस बारे में सुनने को मिले। काफ़ी सारा परिचय तो भाई प्रदीप ने आपका कराई दिया, समय में बर्बाद करते हुए आप संगठन यात्रा भी गुरुदेव के निर्देशन में करवाते हैं और एक लेखक है, वक्ता हैं। जैसे श्रीमद जयाचार्य ने हमारे 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी की है, वैसे ही आपने हमारे एकादशम भट्टाचार्य गुरुदेव महाश्रमण जी की एक 24वीं लिखी है। मेरा ये व्यक्तिगत निवेदन रहेगा आपसे, अगर समय की अनुकूलता हो तो आप उसका एक पद्य हमें जरूर सुनाएंगे। अब मेरा अनुरोध तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज आपका सेवा केंद्र व्यवस्थापक देवेंद्र कुमार के साथ
सहयोगी संत, वरिष्ठ उपासक नौकारी, जैसा नाम वैसा गुण, निर्मल नौल था। तो निर्मल आने के बाद में बंधुओं बहनों, आज जो यहाँ प्रवचन करें, कार्यशाला करें, ये बड़ी मार्मिक है। और जो आपको आज की इस कार्यशाला में सुनने को मिलेगा वो अपने आप में एक निश्चित नई बात मिलेगी, कई बातें नहीं मिलेगी, जानकर सुनेंगे और उनको आपके पास में सभा ने व्यवस्था भी की है, पैर में नहीं दिया, खाली घर पर न ले जाए, इन पर कुछ सुनेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो नींद तो लेनी नहीं है। तो मैं मेरे भाव प्रकट करूं। ये भी एक चिंतन आया कि आचार्य यीशु ने तेरापन का घोष दिया, जो लगभग आज 300 वर्ष 250 वर्ष ऊपर हो गए, मगर उसमें उन्होंने भी नहीं सोचा था कि तेरापन आचार्य यीशु ने उद्घोष किया। उसने कहा, हे प्रभु, तेरा पद और तेरा पद में अंतर है। तो उस तेरा पद को सभी के लिए लागू हो जाता है। हे प्रभु, ये तेरा पद, तेरे पद पर चलने वाले तेरा पद, तेरे पद पर चले वो तेरा पंथी, चाहे थानावासी हो, चाहे मंदिरवासी हो, कोई चले, वो प्रभु का पंथ। प्रभु का पंथ क्या रहा? प्रभु का पंथ रहा 5 महाव्रत, वो सब प्रभु के पंथ थे। उसने आचार्य महाप्रभु जी ने अभी महिला मंडल में गीत गाया, उसमें भी अच्छे ढंग से रक्षा की गई है तेरा पंथ और मेरा पंथ की बात। आचार्य यीशु ने तेरा पंथ कोई अनुभव किया, स्वयं ने उसको पाल के दूसरों के सामने व्यवस्था बताई गई। तो इसमें महाप्रभु जी ने बड़े चिंतन पूर्वक गीत भी बनाया, और गीत के पीछे रहस्य ये रहा कि आचार्य भिक्षु से लेकर आज तक आचार्य परंपराओं में एकता, संगठन, मर्यादा, अनुशासन वो देखने को मिल रहा है। आचार्य भिक्षु ने रघुनाथ जी महाराज के पास दीक्षा ली स्नातकवादी संप्रदाय में। उनके बाद में उनको लगा कि मैंने घर बार छोड़ा है, सत्य के खातिर छोड़ा है, सत्य के लिए छोड़ा है, और इसमें अंतर है। और उन्होंने आगमों का भी मंथन किया, करने पर उनको लगा कि ये बात घर छोड़ने का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। तो उनके मन में ये बात उठी और उन्होंने गुरु के सामने बात रखी। गुरु के सामने चर्चा चलती रही, और चर्चा के बाद निष्कर्ष ये आया मुनि विष्णु जी ने कि भाई मैंने घर छोड़ा, उस हिसाब से अब ये काम नहीं चल रहा है, तो मैं मेरी साधना करूँ। ये तेरापन मेरापन की बात वहाँ तक नहीं थी, और उन्होंने स्वयं ने अपनी साधना, स्वाध्याय, आगम का मंथन करके ये निचोड़ निकाला, और वे स्वयं आगे बढ़ते गए। और बढ़ने के बाद में उन्होंने अमुक पाई
जो कि भाई मुझे आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले बात आएगी समर्पण की बात। तो आचार्य भिक्षु ने भी उस समय समर्पण किया था वीतरागवाणी पर, और वीतरागवाणी पर समर्पण करने के बाद उनमें इतनी विनम्रता और सरलता विनम्रता की बात हमारे सामने आती। आचार्य भिक्षु ने सहनशीलता की बात, देखो कितना सहनशील किया, सहनशील बने, लोगों के सामने से तूफान उठे, संघर्ष हुआ, मगर वे कभी हार नहीं खाई, कभी उन्होंने ऐसी परिस्थिति में घुटने नहीं फेंके। वो चलते रहो, जो व्यक्ति चलता है उसको मंजिल अपना मिल जाती है। इस संदर्भ में अगर नौलखा जी की बात बताऊं, ये चलते 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 आज इस स्टेज पर आए। इनमें भी ये विनम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण और अच्छे श्रावक का जो गुण है वो इनमें देखा जाता है। वैसे निर्मल है, वैसे इनका भाई भी एक है दालचंद जी, दालमचंद जी। तो दालमचंद जी और दोनों भाई पूरे संघ के प्रति समर्पित आचार्य भिक्षु को पढ़ा, समझा और वो अपनी साधना में उसको दूसरों को भी समझाने में प्रयास कर रहे थे। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में संघर्ष करके जो भी सामने आया उनको अपने ढंग से समझाते हुए कभी भी हार नहीं हुई। उनका प्रश्न बन रहा कि वह हमेशा उनकी बुद्धि उस बात का बुद्धि थी। अब प्रश्न आए कि अब तेरापन मेरापन, उन्होंने तेरापन की स्थापना की और उसके बाद में मेरापन कैसे बनी, ये हमारे सामने आप लोग तेरापंथी है, मगर तेरापंथी के बारे में जानकारी क्या है, पहली बात यह उठेगी कि हम तेरापंथ के बारे में क्या जानते हैं। केवल नाम मात्र तेरापंथ है या हमने अध्ययन किया। आचार्य भिक्षु ने जो संस्करण दिए, आज भी उनके संस्करण इतिहास बोल रहा है भिक्षु दृष्टांत, और भिक्षु दृष्टांत में उन्होंने जो अपने साधना काल में जो अनुभव किया और उनके सामने चर्चाएं हुई और सभी अभी आज भी लिखित है और उसके लाइब्रेरी में पुस्तक भी है भिक्षु दृष्टांत। तो उसमें बात यह आ रही है उसके जमाने की पाली की एक घटना बताना चाहूँगा। आप लोग जैनी हो, तेरापंथी हो, मगर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो एक बड़ी पाली की चारण जाति, जैसे भारत जी बोलते हैं चारण जाति, वो गई थी लक्ष्मीबाई। वो लक्ष्मीबाई आचार्य भिक्षु को भी पढ़ा उस जमाने में, समझा और समझकर दान दया को भी समझा कि दान देना क्या है, दया क्या है, दान क्या। तो दान को वो समझकर वो बड़ी उपास भी करती, पोषण भी करती, शिक्षा भी करती। उस शिक्षा के संदर्भ में उसे चतुर्दशी का दिन था और उपवास किया हुआ था, और उस उपवास के दरमियान में लोग उससे परिचित थे और गांव में कुछ लोग बैठे और उन्होंने एक भाई को कहा कि तू जा उस लक्ष्मीबाई के घर से एक पानी का लोटा लेके आ, पानी का लोटा लेके आ। वो किसी को 5 रुपये दे देंगे, ठीक है। वो वहां से आया लक्ष्मीबाई के पास। लक्ष्मीबाई बड़ी मंदी हुई थी विचारों से, और उसने कहा, भाई ने आकर, ये भाई मेरे को एक पानी का लोटा दे। भाई ने देखा कि पूरे गांव को छीन कर जिससे घर पीछे थे और यह मेरे पास पानी पीने के लिए लोटा मांग रहे, इसका मतलब कोई इनमें रहस्य है, कारण है। बहन ने चतुर्दशी की उपास की था, 100 यार था ऐसा लगता है। और उस रोज उस बहन ने क्या किया, पानी के लोटे के जगह पानी में पिलाने में हिंसा,
पानी सचित पानी की एक बूंद में असंख्या जीव उसके मन में आया और उसका तत्काल वो लोटा लेके आया था और उस लोटे में उसने घी भर के दे दिया, घी भर के लोटा दिया और भाई वो मेरा भाई आया, मैं राजी हो गया कि मेरे को घी के बदले दूध, पानी के बदले घी मिला। वो लोटा भर के चला गया, लेकिन लोगों को कहते थे अब वो लोग इसको चिढ़ा रहे, हमने तो पानी का लोटा मंगाया और तुमने तो घी का लाया, हम 5 रुपये नहीं देंगे। उसने कहा नहीं दोगे तो मैं अभी तुम्हारे नाम लून करता हूँ, लिखता हूँ। यूं करके उन भाइयों ने समझ गए और उसने को 5 रुपये दे दी। तो मेरे कहने का ये रहा कि 5 रुपये देना अपने आप में एक बात ऐसी नहीं, उन्होंने तत्व को समझा और तत्व को समझकर उस भाई ने अपने आत्मा का कल्याण किया। तो आप भी समझते होंगे कि स्वामी जी के समय में एक बहन ने जिसने तत्व को समझा, दान देने की बात, दया के बारे में भी कितना। तो आज तेरा पंथ मेरा पंथ मैं ये मानता हूँ कि जो बात हमारे सामने है उस बात के लिए उसमें बताया गया समर्पण। तो समर्पण की बात किससे संबंधित थी? भारमंदी स्वामी से। और भारमंदी स्वामी ने पूरा अपना समर्पण कैसे किया? स्वामी जी ने कहा कि भारमन तेरे में कोई अवगुण देखे, तेरी कोई शिकायत करे तो तेरे को चेला करना होगा। अब ऐसी बात तत्काल चेला करना होगा, अगर मान लो झूठी भी है तो भी चेला करना। तो उन्होंने समर्पण किया कि गुरुदेव आप जो फरमाते मैं चेला करूंगा, गलती नहीं है तो उसका आकर निर्जरा करके मान लेना। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमको इस गीतिका में भी मिलते हैं। और गीतिका से बेरी रंग की बात करते, श्रेष्ठ की बात करते, विनम्रता हमारे विषय में समर्पण भाव, विनय भाव, सहनशीलता और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें समर्पण रहना, तो इसको तो मेरा पंथ बन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर नहीं तो आप देखते रहो, जानते रहो, जिंदगी ऐसे बीतती रहेगी। आज बहुत सत्य की बात भी आप समझेंगे और कई नई बातें सुनने को मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये तो हमारे पुराने श्रावक है, विशेष श्रावक है, तो ये अपने हिसाब से पूरे संघ को सुदृढ़ बनाने में अपना समय लगा रहे हैं। आज तेरापन मेरापन बनेगा, तभी ये 4-5 बातें हमारे में आएगी तो मेरापन बन सकेगा। इसी भावना के साथ अब मेरा निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी से तो अपना पहला पाठ और वर्तमान में हमें युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी का सब प्राप्त है। सभी महान पुरुषों को पूर्ण सभाएं तपोमूर्ति समागम हमारे प्रशिक्षक उपासक प्राध्यापक श्री निर्मल जी नौल का श्रद्धालु भाई सदा स्वच्छो भावो जिन वचन भावे रघुमति पिता दर्शा प्रज्ञा मति बहुमात्रम सुविता न चेक्षानो निंदा गहन तव निष्ठा से चलिए प्रसन्ना नयन उसकी निर्मल भाव जिन वचनों से अनुसारित होकर सदा निर्मल बनी बुद्धि वैभव का अतिक्रमण कर आदर्श से प्रेरित होने वाली प्रज्ञा को उन्होंने प्राप्त किया और उनमें अपने चारित्र के प्रति गहरी निष्ठा, इसलिए मन में किसी के प्रति न कोई ईर्ष्या की भावना,
न निंदा का भाव, तो ऐसी निर्मल चेता, जैसे भिक्षु स्वामी के लिए आचार्य सनातन ने क्या कहा, निर्मल चेता। तो आज हमें जो निर्मल जी के द्वारा जो आज विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो ऐसे भिक्षु स्वामी हैं, हम सबके नयनों में अवधि हो जाए, हमारे नयनों में बसता। तो आचार्य सूत्र के सूत्र में कहा वरहा वीरा महावीर, यानी वीर पुरुष महापथ के प्रति समर्पित। तो इस उपयुक्त निर्देश का भिक्षु स्वामी के जीवन में एक अभिन्न अंग बना, यानी उन्होंने जिन वाणी के आधार पर ही जो धर्म काम की और तदनुसार जीवन किया। जैसा कि बच्चे स्वामी ने उत्तर में कहा, मीरा को वन भावन घनश्याम और तुलसी को धन पावन, श्री राम मिला राम लगा, राग द्वेष को मिटा, बनाता जो विप्रा, श्री भिक्षु को सुख सावन जिन नाम। यानी भगवान महावीर की परंपरा को सशक्त बनाने वाले जैन धर्म के प्रभाव आचार्य ने उस श्रृंखला में महाराज भिक्षु स्वामी का यशस्वी नाम है, वह अत्यंत गौरवपूर्ण और वे भगवान महावीर के प्रति समर्पित योद्धा थे। दिगंबर संप्रदाय के प्रभावी आचार्य विज्ञान, उनका परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी आचार्य से भागवत से बड़ा निकट का आत्मीय संबंध था। उन्होंने एक संदर्भ में क्या कहा कि आचार्य भिक्षु ने तेरापन धर्म संघ को जो व्यवस्थाएं दी है, मर्यादाएं दी है, उनकी आज भी वही उपयोगिता है। इसलिए मैं मानता हूं कि तेरापन धर्म संघ महान है, उनके आचार्य महान है। तो वास्तव में महान कौन होता है? महान वह होता है जो नए दर्शन के साथ नए युग में प्रवेश करता है और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लोक जीवन में प्रतिष्ठित करता है। और महान वह होता है जो धर्म के क्षेत्र में क्रांति की लहर ले आता है। इस अर्थ में तेरापंथ एक महान धर्म संघ, जैसा कि तेरापंथ के संदर्भ में हम विशेष जानकारी आज प्राध्यापक जी से करेंगे। और हमारा ऐसा परम सौभाग्य है कि हमें तेरापंथ धर्म जैसा मर्यादित अनुशासन संघ प्राप्त, यानी भगवान महावीर का पंथ है, उन सबका पंथ है जो जैनत्व के प्रति आस्थावान और अहिंसा में अनेकांत में आस्थावान है। यानी सांप्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठकर हम भगवान महावीर के पंथ का अनुसरण करेंगे तो हर व्यक्ति के लिए तेरापंथ क्या है, ये मेरा पंथ बन सकता है। तो वास्तव में तेरापंथ द्वारा हमें अहंकार ममकार विसर्जन का जो सूत्र मिला है, वो तेरापंथ ने हमको अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करवा सका। तो वास्तव में मैं अधिक नहीं कहता हुआ, यानी महाराज भिक्षु स्वामी की अनेक विशेषताएं हैं, उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और उनका जीवन विभिन्नताओं का संवाद। गुरुदेव श्री तुलसी ने गीत में कहा, कवि लेखक वक्ता व्याख्यान आगम सुखों के उद्गाता, तेरा पथ के भागी धाता, अये भिक्षु क्या गाए तुलसी महिमा अपरंपार, निहारा तुमको कितनी बार, जितनी बार निहारा हारा, कहीं न हारा पार, निहारा तुमको कितनी बार। ऐसी उनकी विशेषता है और हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इन महानताओं के रहस्य सूत्र क्या है? उपशांत कसाय, सकारात्मक चिंतन, विनम्र व्यवहार, पराक्रम, समन्वता, संपन्नता, आत्मनिष्ठा। तो ये हमारे लिए सुंदर अवसर आया है युग प्रधान परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, जो आचार्य भिक्षु स्वामी की जन्म 30 दिवस को, भिक्षु चेतना वर्ष को, तो ये तेरापंथ आचार्य श्री भिक्षु की महानताओं के सूत्रों को समझने का और आत्मसात करने का यह सुंदर दुर्लभ अवसर है। बड़े सौभाग्य से ही यह अवसर प्राप्त होता है। तो हमें परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज ठाकुर की ऐतिहासिक भूमि में ऐसे महान प्रशिक्षक का आना भी एक विशेष गौरव की बात है। तो निर्मल जी के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं।
जबकि आपने परिचय दिया है राज्य में। और हम भी शासन श्री बंसई स्वामी का सन 7-8 का सरदार सर में प्रवास किया। उसमें संयुक्त मुनि जम्मू कुमार स्वामी के सरदार सर के, वो भी साथ में 4 संत थे। उस पीरियड में आपका सरदार सर आना हो गया, तब से आपसे परिचय हुआ। और मुनि श्री बंसई स्वामी ने आपका वक्तव्य व्याख्यान के अंदर भी रखा, तो उस समय हमने आपका वक्तव्य सुना था। तो आपके जीवन में यानी कह सकते हैं विविधताओं का संगम है और ये अनेक विशेषताएं हैं। हमें तो ऐसा लगता है ग्रस्त जीवन में एक साधक का जीवन इतना निर्मल जीवन है, तो ऐसी अनेक विशेषता। और मूल बात क्या है, यानी हमारे परम पूज्य वरों का विश्वास प्राप्त करना बड़ी बात है। गुरु के दिल में स्थान बनाना ये एक विशेष बात है। तो वास्तव में आपकी ऐसी विविध विशेषताएं हैं, तो हम आपके द्वारा जो वक्तव्य है उसको ध्यान से श्रवण करें। एक तो होता है कान का सुनना, एक ध्यान का। तो ध्यान से सुनेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा और नई जानकारी है वो प्राप्त होगी। आपका वक्तव्य तो हम साधु सत्याग्रही सुनने को उत्सुक रहते हैं। आपकी जो शैली है, जैसे योग में सूत्र दिया विगत के बाद आचार्य सुभाष जी ने उस शैली का आपने अनुसरण किया है, तो मैं अधिक नहीं करता हुआ आपका जो आना हुआ है, तो इससे हमें भी आपके द्वारा मिल करके आपसे अच्छा रात को भी बातचीत हुई। अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, तो आप सब वक्तव्य सुनकर आपसे परिचित होंगे, क्योंकि छात्र में तो ऐसा आपका इस प्रकार वक्तव्य के रूप में पहला ही अवसर है। वैसे गुरुदेव के छात्रावास में तो आना हुआ था, पर आपका नजदीक से छात्रावास से ये आज का ये पहला अवसर है और ये अच्छा विशेष भिक्षु स्वामी का जो वर्ष का अवसर है। इन्हीं भावों के साथ मुनिश्री ने अपने 2 ही वाक्यों से आपका परिचय दे दिया कि एक गृहस्थ के रूप में साधु का रूप दिखता है। बहुत बड़ी बात की। और दूसरी बात, जिनके ऊपर गुरुदेव का स्नेह बरसता है, जो गुरुदेव का आशीर्वाद पाते हैं, और वही कारण है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आपको प्राध्यापक संबोधन से संबोधित किया। और आज हमारा गर्व है कि इस कार्यशाला का आयोजन छापर की तपोभूमि में हो रहा है। तेरा पंथ मेरा पंथ, बहुत बड़ी गहराई के शब्द हैं। आपको पूरी व्याख्या सुनने को मिलेगी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्राध्यापक साहब श्रीमान निर्मल जी नोरका साहब। लोकोत्तमे अनंत आस्था के केंद्र, अध्यात्मक क्षितिज के देदीप्यमान नक्षत्र ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में सर्वभक्ति हुई। प्रधानमंत्री सदैव मिश्री, मुनिवृंद, यहाँ विराजित सभी चारित्र आत्माएं, समुपस्थित बंधुओं में, तेरा पंथ मेरा पंथ कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ गुरुदेव की स्तुति के साथ में करूँगा। तो गुरुदेव की स्तुति में 24 की रागों पर आधारित 24 गीतों की रचना की है। एक गीत का संगान होगा गुरुदेव की स्तुति के साथ। जैसे 24वां गीत है ना, इसलिए सबको आती है नहीं सो दूसरो नहीं सो दूसरो जगवी उपसर्ग सरीवा अधिक जिनवर पुरगिरी जे मन सही नहीं सो दूसरो जगवी। जो गुरुदेव की स्तुति
को है गुरुरा दूसरो नहीं कोई मारो है महाश्रमण गुरुरा आचारज 11 वाले महिमा है अपरंपार आचारज 11 वाले महिमा है अपरंपार त्रिभुवन तिलक समान गुण धारा कहता ने आवे पार मारा है महाश्रमण गुरुरा पंचम आरम आवतया दूसरा भिक्षु स्वाम पंचम अरम आवतया दूसरा भिक्षु स्वाम कर्म कटक सब टूट जावे रटता थारो नाम मारा है महाश्रमण तीर्थंकरदा प्रतिनिधि थे छो मंत्राक्षर समना तीर्थंकरदा प्रतिनिधि थे हो मंत्राक्षर समना विघ्न बाधा सब भाग जावे सफल हुए सब काम मारा है महाश्रमण गुरुरा प्रवचन शैली आलपेली जाने जिन अवतार प्रवचन शैली आलपेली जाने जिन अवतार वाणी करुणा रस भरी जन जन पावे पार मारा है महाश्रमण गुरुरा महातपस्वी महामनस्वी थे जो परम कृपा महातपस्वी महामनस्वी थे जो परम कृपा शरणागत ने पार लगाओ तारण दीन दयाल मारा है महाश्रमण गुरुरा अहिंसा यात्रा वारनाई जन जन करे बखान अहिंसा यात्रा वारनाई जन जन करे बखान नैतिकता सद्भावना
गंभीर महाश्रमण के महाश्रमण हो धीर चित्त धीर गंभीर दृष्टि आराधन करामे पावा भव जन की मारा हो है महाश्रमण दूसरो नहीं कोई मारो एक ही है सरताज मारा तो है ये 24 की रागों पर 24 गीत गुरुदेव की स्तुति में बनाए आप गायककार भी हैं और गीतकार भी हैं गाने वाले। युवक चर्च की तरफ जा रहा था और उसको रास्ते में पादरी मिल गया। पादरी ने युवक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं चर्च जा रहा हूं। दूसरा प्रश्न किया, चर्च क्यों जा रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, प्रे करने के लिए, गॉड की प्रे करूंगा। पादरी का तीसरा प्रश्न था, क्या तुम गॉड को मानते हो? उसने उत्तर दिया, मैं मानता हूं गॉड को, बिल्कुल गॉड को मानता हूं। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, पूछा, तुम गॉड को क्यों मानते हो? युवक ने उत्तर दिया, मेरे को पीढ़ियों से मानते आए, मेरे दादा परदादा पिताजी माताजी परिवार के सभी सदस्य गॉड को मानते हैं, मैं भी मानता हूं। आज हमसे भी कोई पूछे कि आप जैन हैं, तो हमको कहते हुए बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हम जैन हैं। कोई पूछे कि आप तेरापंथी हैं, कहते हुए भी बहुत गर्व का अनुभव होता है कि हम तेरापंथी। और कोई पूछ ले कि आप तेरापंथी क्यों हैं, तो शायद हमारा भी उत्तर यही आए कि हमारे तो पीढ़ियों से तेरापंथी है, हमारे परिवार में तो पर दादा परदादा पीढ़ियों से तेरापंथी बने हुए हैं, इसलिए हम भी तेरापंथी। एक जन्म से किसी परंपरा को प्राप्त करना, यह एक नियति की अधीन, किसी परंपरा को समझ करके स्वीकार करना, यह सबसे महत्वपूर्ण। हमारे पूर्वजों ने तेरापंथ धर्म संघ को स्वीकार किया, आचार्य भिक्षु को गुरु के रूप में स्वीकार किया, वो तत्व को जानते, उन्होंने परीक्षण किया, समझा, और उनको लगा कि जो बात आचार्य भिक्षु बता रहे हैं वह बात भगवान महावीर की वाणी से बिल्कुल मेल खाने वाली, पूरी भगवान महावीर की वाणी की व्याख्या, और उन्होंने स्वीकार किया, समझ के स्वीकार किया, इसलिए वो भ्रमित नहीं हो सकते। हम तो जन्म से तेरापंथी हैं, शायद सिद्धांतों को गहराई से नहीं समझा है, इसलिए हमारे अंदर तो कई बार भ्रांतियां और भ्रम भी पैदा हो सकते हैं सिद्धांत के बारे में, और कई बार श्रद्धा भी कमजोर कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सिद्धांत को गहराई से पकड़ने का प्रयास करें। आचार्य भिक्षु ने किन परिस्थितियों में अभिनिष्क्रमण किया, आगमों का अध्ययन किया, भगवान की वाणी के अनुरूप आचरण को नहीं देखा, उनके मन में हुआ वो हुई, शुद्ध साधुत्व की बात उनको समझ में आई। प्रचलित जो संघ धर्म संघ था जहां वो दीक्षित हुए थे, अपने गुरु से निवेदन भी किया, यथोचित परिणाम नहीं निकला, तो उन्होंने सत्य के लिए क्रांति की। इतिहास की बात आप सबकी जानकारी में है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, मूल विषय पे आ रहा हूं।
आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्यों की? क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं, बहनों में से, भाइयों में से, क्यों अलग हुए? धर्म क्रांति क्यों की? क्या कारण है? बताइए बहनों से, भाइयों में से। धर्म में शिथिलता आ गई थी और साथ साथ में सिद्धांतों से भटक गए थे। शिथिलाचार, ठीक है। इसको हमें समग्र रूप से समझना है। शिथिलाचार भी दो तरह का होता है। एक होती है आचारगत शिथिलता, एक होती है वैचारिक शिथिलता। आचार शिथिलता क्या है, पहले हम इसको समझें। साधु महाप्रभुओं को स्वीकार करता है, साधुपन स्वीकार करता है और 5 महाव्रतों की एक आचार संहिता को वो स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन को 5 महाव्रतों की आचार संहिता की परिधि में वो जीता है। साधु भी सशरीरी है, शरीरधारी है, शारीरिक क्रियाएं उनको भी करनी पड़ती है। कई बार आहार विहार नियम आदि जो क्रियाएं होती है उनमें प्रमाद भी होता है, दोष का सेवन भी होता है, क्योंकि साधु की छठे गुण स्थान में है, प्रमत्त संयम गुण स्थान, प्रमाद युक्त संयम है। तो दोषों का लगना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। इसलिए साधु के लिए विधान है कि वो सुबह प्रतिक्रमण करता है, शाम को भी प्रतिक्रमण करता है और जो भी चर्यागत दोष हैं उनकी आलोचना लेता है, आलोचना करता है, दंड प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाता है। कभी कभी आचारगत शिथिलता प्रमाद ज्यादा होने के कारण बढ़ जाती है किसी साधु में, तो हो सकता है वो श्रावकों को अखरने भी लग जाए। लेकिन साधु जब तक दोष को दोष मानता है और दंड प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होता है तो वो साधुपन से च्युत नहीं होता, वो छठे गुण स्थान में है। हाँ, अगर वो दंड प्रायश्चित न ले तो वो विराजक बन सकता है। ये तो हुई आचार शिथिलता। आचार शिथिलता छठे गुण स्थानधारी साधु में भगवान महावीर के टाइम भी थी, आज भी। प्रमाद की मात्रा ज्यादा होने से बढ़ सकती है, ये व्यक्ति पर डिपेंड है, सब में समान नहीं है। तो उस समय आचारगत शिथिलताएं बढ़ गई। लेकिन दूसरी बात है वैचारिक शिथिलता। वैचारिक शिथिलता क्या है? वैचारिक शिथिलता का मतलब है भगवान की वाणी को बदल देना, उलट देना। जो भगवान की वाणी नहीं है उसमें धर्म स्थापित कर देना। जहां लौकिक कार्य हैं, सांसारिक उपकार के कार्य भी हो सकते हैं, उन कार्यों में धर्म पुण्य की स्थापना कर देना जो भगवान की वाणी के संबंध नहीं है। ये वैचारिक शिथिलता है। वैचारिक शिथिलता में साधु हिंसा में भी धर्म की स्थापना कर देता है, भगवान की आज्ञा में जो कार्य नहीं है उसमें भी धर्म की स्थापना कर देता है, पुण्य बता देता है। जहां हिंसा की प्रवृत्तियां जुड़ी हुई है उनमें भी पुण्य की स्थापना कर देता है, मिश्र धर्म की स्थापना कर देता है। अब ये बताइए कि अगर साधु ऐसा करता है तो उसमें गुण स्थान कौन सा है? भगवान की वाणी के विरुद्ध स्थापना करे तो पांचवा किस में आता है? आप में कौन सा है? आप में कौन सा है? तो आप भगवान की वाणी के विरुद्ध सोचते हैं क्या? जो भगवान की वाणी नहीं है उससे उल्टा सोचते हैं क्या? हम तो श्रावक है। 5वां गुण स्थान में तो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा सही होती है, सम्यक्त की प्राप्ति होती है और सम्यक्त व्यक्ति भगवान की वाणी के विरुद्ध या
यथार्थ के विरुद्ध चिंतन नहीं करता। अगर भगवान की वाणी के विरुद्ध स्थापना की जाए तो गुण स्थान कौन सा है? सोचो और सोचो, चिंतन की बात। भगवान की वाणी के विरुद्ध धर्म की स्थापना हो जाए तो क्या है? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान आएगा, सम्यक तो कहां रहेगा? जो भगवान की वाणी ही नहीं है उसमें अगर धर्म या पुण्य की स्थापना हो जाए, जहां हिंसा की प्रवृत्ति चल रही है वहां भी पुण्य बता दिया जाए, मिश्र धर्म की स्थापना हो जाए, जिन कार्यों में भगवान की आज्ञा नहीं है उनमें भी धर्म बताया जाए, तो जो साधु स्वयं नहीं करता और श्रावकों को करने की प्रेरणा दिया देता है, ये इसकी भी संगति नहीं है। जो काम साधु नहीं कर सकता वो करवा भी नहीं सकता, उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकता। तो आचार्य भिक्षु ने, अब आप बताओ, आचार शिथिलता ज्यादा खतरनाक है या विचार शिथिलता? आचार शिथिलता में साधु दंड प्रायश्चित लेके शुद्ध होता है, पाप को पाप मानता है, पाप में धर्म नहीं मानता। लेकिन वैचारिक शिथिलता में ऐसी बातों में भी धर्म पुण्य बता दिया जाता है जो लोक व्यवहार में तो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो आत्मा के कल्याण का मार्ग नहीं। तो आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति केवल आचार की शिथिलता के विरुद्ध नहीं थी। आचार शिथिलता और विचार शिथिलता दोनों उस समय बढ़ चुकी थी, इसके विरुद्ध उन्होंने धर्म क्रांति, समझिए ना। अब हम आचार्य भिक्षु को समझना चाहते हैं, तो हम आचार्य भिक्षु की वाणी को समझना चाहते हैं, तो पहले हमें कुछ बातों पर चिंतन करना, ध्यान देना। पहले आप इस बात को समझें कि इस दुनिया में दो रास्ते हैं। एक रास्ता मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाता है, एक रास्ता संसार का रास्ता है जो संसार को बढ़ाता है, संसार का परिभ्रमण करता है, संसार को चलाता है, संसार को बढ़ाता है। ये दोनों रास्ते एक नहीं है, इनको मिलाओ मत, ये अलग अलग है। संसार को चलाने का मार्ग और मोक्ष का मार्ग दोनों एक नहीं हो सकते। लोक उपकार से संसार चलता है, आत्मा का कल्याण का कार्य जहां है, संबर और निद्रा धर्म की आराधना जहां है, वहां मोक्ष का मार्ग है। लोक उपकार संसार के लिए आवश्यक हो सकता है, संसार की व्यवस्था के लिए जरूरी हो सकता है, उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो अच्छी, वो संसार के लिए अच्छा भी है, लेकिन वो मोक्ष की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अगर लौकिक उपकार से ही मोक्ष मिलता तो भगवान महावीर को दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी? गरीबों का कल्याण, पशु पक्षियों के लिए चुग्गा पानी की व्यवस्था, गरीबों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था, सामाजिक जो कल्याण के कार्य वो घर बैठे कर सकते। वो तो राजा थे, उनके पास में कोई कमी नहीं थी, ये काम तो घर नहीं कर लेते। अगर इससे मोक्ष मिलता तो मोक्ष का मार्ग नहीं, संसार का उपकार। आचार्य भिक्षु ने कहा कि इनको मिलाओ मत, दोनों अपनी अपनी जगह उपयोगितापूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मिलाना खतरनाक, मिलावट बुरी है। देखें, कोई व्यक्ति अपनी दुकान में वनस्पति घी बेचता है, डालडा घी बेचता है, तो क्या कोई बुरा बात है क्या? कोई अपराध है क्या? कोई अपराध नहीं है, जिसको जरूरत है वो लेता है। और कोई व्यक्ति अपनी दुकान पे देसी घी, शुद्ध घी बेचता है, जिसको जरूरत है वो लेता है, ले सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो वनस्पति और शुद्ध घी को मिला के बेचे तो वो मिलावट दंडनीय अपराध। वस्तु में मिलावट भी दंडनीय अपराध बनती है, वैसे ही सिद्धांत में मिलावट भी सिद्धांत को विकृत कर देती है, सिद्धांत को खराब कर देती है। आचार्य भिक्षु ने तो काम किया है, इस मिलावट को दूर करने का काम किया। दो रास्ते अलग कर दिए, इनको मिलाओ मत। उन्होंने उदाहरण दिया है
अपनी जगह उपयोगी है और तंबाकू का भी उपयोग है। दोनों उपयोगी वस्तुएं हो सकती है अपनी अपनी जगह, लेकिन अगर घी और तंबाकू को मिला दिया जाए तो दोनों ही बिगड़ जाएंगे। नहीं घी काम आएगा नहीं तंबाकू काम आएगी, तो क्या कहते कचरे में फेंकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि लौकिक और लोकोत्तर धर्म को मिलाओ मत, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले पॉइंट हम ये समझें। दूसरा पॉइंट, साधु का धर्म लक्ष्य की दृष्टि से और श्रावक का धर्म लक्ष्य की दृष्टि से एक है या दो है? साधु का धर्म श्रावक का धर्म लक्ष्य की दृष्टि से एक है या दो है? हमारा क्या लक्ष्य है धर्म करने का? बताओ। साधु का क्या लक्ष्य है? एक ही है। फर्क क्या है कि साधु मोक्ष की मंजिल की तरफ द्रुत गति से जा रहा है, वो जल्दी पहुंचे, हम मंद गति से चल रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा भी होता है। साधु ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो कार्य साधु को धर्म की दृष्टि से करना नहीं लगता वो कार्य श्रावक को करने में पुण्य होता है, ऐसी प्रेरणा देना, ऐसी संगति बैठेगी। तो साधु का धर्म और हमारा धर्म दो नहीं है। उनके लिए अगर वो सावध्य प्रवृत्ति है तो हमारे लिए भी सावध्य है, वो निर्वध्य नहीं हो सकती। अनेक बार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अनेक साधु जो नहीं करते हैं खुद, लेकिन श्रावक को प्रेरणा देते, उसमें पुण्य बताते हैं, इसकी संगति नहीं हो। साधु का त्याग 3 कर्म और 3 योग का है, सर्वसम्मत योग का है। करना नहीं, पापकारी प्रवृत्ति स्वयं नहीं करनी, दूसरों से नहीं करवानी, उसका अनुमोदन भी नहीं करना, मन से वचन से काया। तो साधु स्वयं नहीं करे कि हमको तो करता नहीं, हम नहीं कर सकते, आप करो पुण्य होगा, इसकी संगति कैसे करेंगे? फिर 3 कर्म 3 योग का क्या कैसे होगा? अब हमको एक बात और समझनी है कि आचार्य भिक्षु ने जो कुछ भी प्रतिपादन किया है वो मोक्ष के लक्ष्य को ध्यान में रख करके किया है। संसार की व्यवस्था उनका वो प्रतिपाद्य नहीं है। संसार का मार्ग है, वो गृहस्थ जीवन का मार्ग है, उसमें अनेक काम करने पड़ते हैं, लेकिन वो सब धर्म से नहीं जुड़ते। वो तो हम अगर मोक्ष के लक्ष्य को ध्यान में रख करके, आत्मा की शुद्धि को ध्यान में रख करके आचार्य भिक्षु को समझना चाहेंगे, तब हमको सही बात समझ में आएगी। अन्यथा हम भ्रमित हो सकते हैं। अनेक कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जो समाज के अंदर अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है, उसमें भ्रांति पैदा होती है। अब मैं आपसे कुछ जो टेक्निकल शब्द हैं उनका अर्थ भी हमको सही समझ में आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तब तक हमारा भ्रम मिटेगा। धर्म और पाप, पाप और पुण्य, इन शब्दों की चर्चा हर धर्म में होती है। अब मुझे बताइए कि पाप शब्द एक कॉमन शब्द है। आध्यात्मिक जगत के अंदर पाप और धर्म, पाप और पुण्य की चर्चा प्राय सुनते हैं। हम जैनों की बात एक बार छोड़े, दुनिया के अंदर हर आदमी लगभग किसी न किसी धर्म को मानता है, फॉलो करता है। चाहे वो ईसाई धर्म को माने, चाहे वो इस्लाम धर्म को माने, चाहे वो सनातन धर्म को माने, और भी धर्म बहुत से हैं दुनिया में, किसी न किसी को मानता है। आम पब्लिक, आम जनता, एक मजदूर, एक किसान, एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला, कोई भी सामान्य आदमी, कॉमन मैन, पाप का मतलब क्या करता है, पाप का अर्थ क्या करता है? एक सामान्य आदमी की नजर में पूछ रहा हूं, जैन धर्म की नहीं पूछ रहा। सामान्य आदमी पाप शब्द का अर्थ क्या मान सकता है? किसी के साथ गलत। अच्छा,
परिभाषा अगर करेंगे तो पाप शब्द की आम परिभाषा क्या है? आम जनता में पाप शब्द का अर्थ क्या है? किसी को अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो आम जनता में पाप शब्द का अर्थ है पूरे कार्य, घृणित कार्य, समाज विरोधी कार्य, कानून विरोधी कार्य। जिन कार्यों को करने की अनुमति समाज और कानून के द्वारा प्राप्त नहीं है, ऐसे कार्य करना पाप है जिनको समाज में बुरा और घृणित माना जाता है। और बुरे की परिभाषा क्या है? बुरा किसको माना जाता है? इसकी परिभाषा हम समझें कि समाज किसका है? समाज तो मनुष्यों का है, उसमें दूसरे जीव जंतु तो शामिल नहीं है। जो कार्य समाज हित में, मानव हित में है, वो अच्छे करेंगे। जो कार्य मानव समाज के लिए अहितकर है, खतरा पैदा करते हैं, समाज में शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, वो कार्य बुरे कार्य, उनको करने की अनुमति समाज नहीं देता। तो बुरे कार्य जो मानव हित के नहीं है, इसमें मानव हित की प्रधानता है। आप ये बात समझिए, मानव हित के कार्य जहां है भौतिक हित, भौतिक मानव का भौतिक हित, ये परिभाषा आम जनता है। क्यों कि कोई भूखा है उसको भोजन करा दिया, एक मानव हित का कार्य। कोई जरूरतमंद है उसको हेल्प कर दी, मानव हित का कार्य। इनको धर्म पुण्य के साथ जोड़ दिया जाता है। और कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे को शोषण करता है, उसको कोई प्रताड़ित करता है, तो उसको मानव हित के विरुद्ध माना जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही पाप की यही परिभाषा जैन धर्म में है या इससे कुछ अलग है? जैन धर्म में पाप किसको कहा है? जैन धर्म में पाप का मतलब खाली बुरे कार्य, घृणित कार्य यही है या कुछ और भी है? अनैतिक नियमों का पालन करना। आप पाप का एक कारण बता रहे, मैं कारण नहीं पूछ रहा हूं, मैं पाप की परिभाषा पूछ रहा हूं। जीव हिंसा को पाप माने तो झूठ बोलना पाप नहीं होगा क्या? चोरी करना नहीं होगा। तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारी बातें कवर हो जाए। सावित्य प्रवृत्ति को पाप कर क्या है सावित्य प्रवृत्ति? यही तो पूछ रहा हूं। सावित्य का अर्थ क्या है? अच्छा मुझे बताओ, कोई हमसे कहे कि ये कार्य करने से पाप लगता है, ये पाप लगने का अर्थ क्या है? ये बता भाई, आप ऐसा करो तो पाप लगेगा। वो कहां पर लगता है? कैसे लगता है? अरे पाप लगना क्या है? शरीर पर लगता है कि पाप? जीव जंतुओं को भाई किसी को दुख पहुंचाना, किससे पाप किससे लगता है ये नहीं पूछ रहा। पाप लगने का अर्थ क्या है मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, आत्मा के साथ अशुभ कर्मों का बंध होना, ये पाप लगना है। हमारी परिभाषा है, खाली बुरे कार्य वाली परिभाषा हमारी नहीं है। हमारी परिभाषा है बंधनकारी कार्य, वो अशुभ प्रवृत्तियां जो आत्मा को बंधन में डालती है, अशुभ कर्मों का बंधन करवाती है, वो प्रवृत्तियां पाप करती है। ठीक है ना? अब बताइए, पाप बंध के हेतु क्या है? कैसी प्रवृत्तियों से पाप का बंध होता है? ये मन वचन काया, राग और द्वेष। अगर शॉर्ट में बात करें तो रागात्मक और द्वेषात्मक प्रवृत्तियां पाप बंध का कारण बनती है। जैन धर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? जैन धर्म में पाप का मतलब है राग द्वेषात्मक प्रवृत्तियां जो अशुभ कर्मों का बंधन करवाती है। तो पहले हम समझें कि राग क्या है, द्वेष क्या है। द्वेष का मतलब है लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, वेर विरोध, ये सब द्वेषात्मक प्रवृत्ति।
ईर्ष्या भाव के संग, और द्वेष करने से पाप कर्म का बंध होता है, ये निर्विवाद है। किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, लड़ाई झगड़ा करना बुरा है, अच्छा पाप है कि धर्म, भगवान नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। किसी धर्म को पूछ लीजिए, इसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन दूसरा कारण है राग, पाप कर्म का। राग का मतलब क्या है? राग का मतलब आसक्ति, राग का मतलब अटैचमेंट, राग का मतलब लगाव, राग का मतलब आकर्षण, और जिसको लोक भाषा में प्रेम प्यार भी कहा जाता है। ये भी कर्म, अशुभ कर्म बंधन के कारण बनते हैं। आसक्ति की तो होती है, आसक्ति आसक्ति तो खाना पता है ना, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। वो व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, वस्तु के साथ भी हो सकता है। जितना जितना अटैचमेंट है उतना उतना रागात्मक भाव प्रबल है। किसी जीव के प्रति भी हो सकता है। हाँ, व्यक्ति जीव किसी के प्रति हो सकती है, किसी जीव वस्तु किसी के प्रति। अब मुझे बताइए कि क्या दुनिया में राग को बुरा माना जाता है? क्या नहीं माना जाता, क्योंकि दुनिया राग पर टिकी हुई है। राग के बिना दुनिया चलती है क्या? कोई चल ही नहीं सकती। राग के बिना परिवार चलेगा क्या? राग के बिना समाज की व्यवस्था चलेगी क्या? एक व्यक्ति समाज और परिवार का मुखिया है, वो कमाई करता है, पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, व्यवस्था करता है। क्यों करता है? आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक माँ है, वो अपने पूरे परिवार बच्चों की देखभाल करती है। क्यों करती है? राग का भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए करती है। ये राग पर दुनिया टिकी हुई है, इसलिए राग को कोई बुरा नहीं मानता। और राग